नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज धनतेरस है तो आप सब लोगों को धनतेरस की बधाई। एक सूचना भी देनी है कि सोमवार को दीपावली है, तो सोमवार की रात 9 बजे वाला वीडियो नहीं बनेगा, छुट्टी रहेगी उस दिन। सोमवार की सुबह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा और मंगलवार की सुबह का भी देखने को मिलेगा। सिर्फ सोमवार की रात यानी दीपावली की रात जो है, दीपावली के दिन रात का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले से क्षमा मांगता हूँ। और अब आज की बात करते हैं। ये त्यौहार का मौसम शुरू हो गया। धनतेरस से ही जो है हमारे पंच त्यौहार शुरू होते हैं। तो इस मौके पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे केदारनाथ और बद्रीनाथ। उनकी ये जो यात्रा रही, ये कई मायनों में, एक नहीं कई मायनों में ऐतिहासिक यात्रा थी। जिस तरह से वो हिंदू पुनर्जागरण का जैसे उन्होंने अनुष्ठान जो है वो ले लिया हो, तय कर लिया हो, ले लिया हो, उस तरह से काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो वहाँ कहा, उसका जो कुछ कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनकी जो योजना है, जो उनका विजन है, उसका सार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, उज्जैन सहित ये सारे हमारे जो तीर्थ हैं, ये महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। ये सारे आस्था के हमारे सारे केंद्र, ये मात्र कोई स्थान नहीं है, ये भारत की कालजयी चेतना के प्राणवायु है। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, इसको वही कर सकता है जो इसको समझ सकता है, जो सनातन धर्म की ताकत को समझ सकता है, जो सनातन धर्म की गहराई को समझ सकता है, वही इस तरह की बात कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, ये ऐसे शक्तिपुंज हैं जो दुर्धर्ष परिस्थितियों में भी हमें जीवित रखते हैं। अगर हजारों साल के आक्रमण के बाद जब हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिन्होंने मना किया उनको मार दिया गया और लाखों की संख्या में लोग मारे गए, उसके बाद भी अगर सनातन धर्म जीवित है, ये कोई 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल की बात नहीं है। ये सैकड़ों साल की बात है। 1000 साल से ज़्यादा ये सब होता रहा और उसके बावजूद सनातन धर्म आज फिर से उठ खड़ा होने को तैयार है। सनातन धर्म आज भी बचा हुआ है। तो ये हमारे ये जो आस्था के केंद्र हैं, इनकी शक्ति है। इनमें हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, उसके कारण है। 1000 साल, लगभग 1000 साल के इस्लामी शासन में 40,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए और ये वो मंदिर थे जो आस्था का बड़ा केंद्र थे, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जाते थे। ये सनातन धर्म ऐसा धर्म नहीं है, उन मजहबों या उन पंथों की तरह नहीं है जो अकेले में घर में जिसका पालन किया जाता हो। ये उत्सव धर्मी है। ये सामाजिक चेतना का जो है वो धर्म है जो सामाजिकता में यकीन करता है, सामूहिकता में यकीन करता है। इसलिए इन मंदिरों का महत्व और ज़्यादा था कि यहाँ समाज जुड़ता था, समाज मिलता था, समाज के रिश्ते बनते थे। इसलिए तोड़ने वालों ने यही सोच के तोड़ा। वो केवल एक मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, एक केवल मंदिर की इमारत नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि वो इस समाज को, सनातन धर्म के मानने वालों के समाज को तोड़ रहे हैं, उनकी संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो अंग्रेज़ों ने की। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को बांटने का, अक्सर ये बात कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा वो अंग्रेज़ों ने कराया। अंग्रेज़ों ने अगर बांटा किसी को तो वो हिंदू धर्म के मानने वालों को, सनातन धर्म के मानने वालों को जाति के आधार पर विक्टिमहुड का कार्ड खेलकर। और आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि ये सब जो नुकसान हुआ है, ये जो विध्वंस हुआ है, उसका पुनर्निर्माण होगा। उसका उल्टा, ठीक उल्टा हुआ। नेहरू ने और उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी, कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यकाल में जितना भी इंटेलेक्चुअल वर्क था वो सब आउटसोर्स कर दिया वामपंथियों को। वामपंथियों ने झूठा इतिहास गढ़ा, ऐसा इतिहास गढ़ा जिससे सनातन धर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नुकसान पहुँचे, जाति में बांटा जा सके, आपस में लड़ाया जा सके। ऐसा इतिहास लिखा कि हमको अपने होने पर शर्म आए, हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो सदा के लिए बैठ जाए।
इस तरह का इतिहास लिखा गया कि हम तो कभी कुछ जीते नहीं, हम तो हमेशा हारने वाली कौम है, हमने कभी जीत का स्वाद देखा ही नहीं। सब झूठ लिखा गया। धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। 1012 साल में हुआ ये कि जिस देश में आप जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में चले जाइए जहां मंदिरों के शिखर दिखाई देते थे आकाश में, वहां गुंबद और मीनारें दिखाई देने लगीं। उनकी भरमार हो गई, पूरी स्काई लाइन ही बदल गई। उसी से आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ, कितना बड़ा हुआ। और इस परिवर्तन ने ऐसे हिंदू पैदा किए, बल्कि कहें हिंदुओं की एक नई प्रजाति पैदा की, जिनमें से एक वर्ग ऐसा है जो अपने धर्म के बारे में, अपने रीति रिवाज, संस्कृति, इसके बारे में कुछ नहीं जानता और वो जानना भी नहीं चाहता। वो अपनी सुविधा के अनुसार इसके साथ खड़ा होता है या इसके विरोध में खड़ा होता है। उसको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इस वर्ग का नेतृत्व करते हैं आजकल मनीष सिसोदिया जैसे लोग। मनीष सिसोदिया व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो जिसको सार्वजनिक जीवन में उनके जरिए जो है जिसको प्रतिनिधित्व मिलता है। और दूसरा वर्ग वो है जो उनसे भी मेरी नज़र में निकृष्ट है, वो है शिवराज पाटिल जैसे लोग जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको इस्लाम और सनातन धर्म में अंतर नहीं समझ में आता, उनको कुरान और जो है गीता में अंतर नहीं समझ में आता। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को जिहाद का सबक सिखा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे। अब इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा हमला सनातन धर्म पर और क्या हो सकता है? और वो व्यक्ति कहे, ये क्यों कहा जाता है? दो कारण होते हैं इसके। एक, ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि मुसलमानों को खुश किया जा सके। ये इन लोगों की सोच में ये बसा हुआ है कि हिंदू धर्म को जितना गाली देंगे, हिंदुओं को जितना कोसेंगे, उतना ज़्यादा मुसलमान खुश होगा। तो ये मानसिकता मुसलमानों की बना दी है कि वो हर समय इसकी अपेक्षा करता है कि जिसको हमारा वोट चाहिए, हमारा समर्थन चाहिए, हमारा साथ चाहिए, वो पहले हिंदुओं को गाली दे। तो जो गाली देता है उसके साथ हम खड़े होंगे। तो ये दोस्त और दुश्मन की पहचान इस तरह से की जाती है। दूसरा कारण है, ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो ये बिरादरी है, वो केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ भारत तक उसको सीमित मत मानिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है जो सनातन धर्म के खिलाफ बहुत तेज़ी से काम कर रही है और बड़े जीवट के साथ काम कर रही है और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है। और ये बिरादरी जो है उसको ये आधार देते हैं कि देखिए, हिंदू धर्म को मानने वाला इतनी बड़ी शख्सियत जो लोकसभा का स्पीकर रह चुका, जो केंद्रीय मंत्री रह चुका, केंद्रीय गृह मंत्री रह चुका, वो ऐसी बात कह रहा है, तो वो हिंदुओं का प्रतिनिधि बन जाता है उनके बीच में। उसके जरिए जो है फिर नेमिंग और शेमिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग सनातन धर्म का जितना नुकसान करते हैं, वो सनातन धर्म के घोर विरोधी दुश्मन भी जिनको कहिए वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये अपने हैं तो ये घाव ज़्यादा देते हैं। और इनका मकसद भी यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचाई जा सके। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जो कुछ किया है, मेरी नज़र में वो अकल्पनीय है। हम में से बहुत से लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, जिनको लगता है कि बहुत धीरे काम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, अपेक्षा और ज़्यादा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। ये बात मत भूलिए कि 1200 साल का घाव है, 1200 साल का विध्वंस है जिसका पुनर्निर्माण होना है। उसके लिए 8 साल बहुत ही कम होते हैं और 8 साल में जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने शुरुआत इसकी की थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब जो है सोमनाथ मंदिर से शुरुआत की थी। अगर आप सोमनाथ मंदिर उसके पहले गए हों, मैं 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी सोमनाथ से, उसमें गया था। अगर उस समय का सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास का इलाका देखा है जिसने, और आज का जो देखेगा उसको विश्वास नहीं होगा कि ये दोनों एक ही जगह हैं। एक छोटा सा कस्बा, गंदा सा, झुग्गी झोपड़ी, गंदगी, सब कुछ था। आपको वहाँ जाने में मुश्किल।
उसको जिस तरह से रीडेवलप किया है उन्होंने, वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सनातन धर्म में निष्ठा हो। वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बड़ा वोट नहीं मिल जाएगा। जो आस्था रखते हैं, जिनको विश्वास है, वो मंदिर किसी भी जगह पर हो, किसी कोने में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसमें जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये जो बदलाव आता है, ये बदलाव हमारे मानस में बदलाव लाता है। उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, हिमाचल में चिंतपूर्णी माता का मंदिर, उसका पुनरुद्धार हुआ, जम्मू कश्मीर में रघुनाथ मंदिर, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर, उसका निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इस तरह से गिनते जाइए तो जो काम हुए। और अभी जब गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, तब उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब, यहाँ के लिए जो रोपवे की व्यवस्था होनी है उसका शिलान्यास किया, उस प्रोजेक्ट का। ये अपने तीर्थ स्थानों को जोड़ने का जो काम है, बुद्ध सर्किट पर जिस तरह से काम हुआ है पिछले 8 साल में, तो लोग सवाल उठाते, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, नौकरी दीजिए, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाइए और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, ये मंदिर बनाने से किसका भला होने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। मंदिर अपने आप में एक पूरा पैकेज है। और एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, पिछले 1 साल में 10.5 करोड़ पर्यटक आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। अब ये तीर्थयात्री कोई हवा में उड़कर इच्छा से वहाँ पहुँच तो गए नहीं भगवान शिव के सामने। उन्होंने, कोई ट्रेन से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई अपनी गाड़ी से आया होगा, कोई हवाई जहाज़ से आया होगा। ये सारे उद्योगों को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वो चलेगा तो रास्ते में कुछ खाएगा भी, कुछ खरीदेगा भी। बनारस पहुंचेगा या किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचेगा तो वहाँ होटल में रुकेगा, वहाँ खाएगा पिएगा, घूमेगा, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। तो ये पूरी जो एक पैकेज इकॉनमी है, वो है तीर्थ स्थान। आज स्थिति ये है कि गोवा में जितने पर्यटक आए, उसका कई गुना काशी में आए। और आप देखेंगे, राम मंदिर का निर्माण पूरा होने दीजिए, अयोध्या में सबसे ज़्यादा आएंगे। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से या हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने से या हमारा इतना बड़ा मार्केट है उसकी, सिर्फ इसकी वजह से नहीं होगा। ये इन सब चीज़ों का भी योगदान होगा। लेकिन जब तक भारत विश्व का आध्यात्मिक केंद्र नहीं बनता, तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, तब तक वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो भारत को आध्यात्मिक केंद्र अगर बनाना है तो हमें अपने तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण, उनको पुनर्जीवित करने का प्रोजेक्ट और तेज़ करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ये जो पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लंबे समय तक हमारी मानसिकता पर असर डालेगा। आज हिंदू गर्व महसूस कर रहा है। ये जो परिवर्तन आया है सिर्फ 8 साल में आया है। और इसके अलावा ये मैनिफेस्ट नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। वो ये है कि हमारे अतीत के घाव पर मरहम लगाने का काम करता है, कि जो हमसे तलवार की ताकत पर छीन लिया गया था, जो हमारा कत्ल करके छीन लिया गया था, जो हमारा था जबरन छीन लिया गया, गिरा दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। तो जो खूनी क्रांति से हासिल किया गया था, वो रक्तहीन क्रांति से वापस लिया जा रहा है। ये जो सनातन धर्म के मानने वालों के मन में बैठेगा, ये देश में एक तरह की शांति व्यवस्था कायम करने में भी इसकी भूमिका होगी। ये जो अंदर का गुस्सा, जो विक्टिमहुड का जो भाव है, जो इस सदियों की यंत्रणा है, त्रासदी है, उसको भी कम करने का, उसका दंश कम करने का काम कर रहा है। आज काशी विश्वनाथ जाइए तो आपको जो दिखाई देगा, उसको देखकर आपको औरंगजेब की अब याद नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले, ये कॉरिडोर बनने से पहले जब भी आप जाते रहे होंगे तो औरंगजेब की याद आती होगी कि क्या हुआ था हमारे साथ। इसी तरह से सोमनाथ को देख लीजिए।
विभिन्न मंदिरों को देख लीजिए, जिनका बड़े जो तीर्थ स्थान है, जिनका पुनर्निर्माण हो रहा है, उनको देखकर आपको अब नए भारत की अनुभूति होगी, बदलाव की अनुभूति होगी, हिंदू धर्म को मिलने वाली नई शक्ति की अनुभूति होगी। वो आक्रमणकारियों का जो अत्याचार था वो कम याद आएगा। ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा हीलिंग टच है। जो एक संस्कृति के साथ अत्याचार हुआ उस पर ये हीलिंग टच का काम कर रहा है। तो मोदी के जो प्रोजेक्ट हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, उन पर थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो लक्ष्य है और जो विज़न है उसमें मुझे कहीं कोई कमी नहीं नज़र आती। तो इसलिए अधीर होने की बजाय थोड़ा धैर्य रखिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।